सोचिए, कस्में दिलवाई गई थी, शपथ दिलवाई गई थी कि पार्टी मत छोड़िएगा, पार्टी मत छोड़िएगा, कुछ भी हो जाए। गोवा में कांग्रेस ने अपने विधायकों को शपथ दिलाई। मंदिर लेकर गए, गुरुद्वारे लेकर गए, चर्च लेकर गए, दरगाह लेकर गए। अच्छा, ये तस्वीर देखिए बहुत ध्यान से। ये जनवरी की तस्वीर है, जब चुनाव जीतकर पार्टी आई थी। तो कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर ना जाएं, इसको लेकर कांग्रेस के विधायकों को बाकायदा गिरजाघर ले जाया गया, मस्जिद दरगाह ले जाया गया, मंदिर ले जाया गया। मंदिर वाली तस्वीर भी देखिए, मंदिर, दरगाह, चर्च, मस्जिद, हर जगह ले जाया गया, ये देखिए आप। और वहां पर एक लॉयल्टी की कसम दिलाई गई कि पार्टी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। दरअसल 2017 में जब चुनाव हुए थे तो 17 में से 15 छोड़कर चले गए थे। जो 2022 में चुनाव हुए तो फिर शपथ दिलाई गई, कसम दिलाई गई कि पार्टी मत छोड़िएगा। ये शपथ दिलाई गई थी, चुनाव जीतकर पार्टी ना छोड़ने की शपथ दिलाई गई थी। मंदिर लेकर जाया गया था। ये तस्वीर एक बार फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। फिर आज जो हुआ है वो तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आज यहां शपथ हुआ, यहां ग्रहण लग गया। यहां शपथ ली गई और यहां सितंबर में ग्रहण लग गया। लेकिन ये वाली तस्वीर अगर हम फुल स्क्रीन पर दिखा दें, क्योंकि ये तस्वीर बहुत जरूरी है दिखानी कि लॉयल्टी की शपथ दिलवाई गई थी, चुनाव जीतकर पार्टी ना छोड़ने की शपथ। देखिए आप इन तस्वीर, 11 में से 8 ने पार्टी छोड़ दी। ना शपथ काम आई, ना कसम काम आई। राहुल ने कसम दिलवाई, लेकिन फिर भी हो गई पार्टी से विदाई। अब हुआ ये कि जनवरी में शपथ दिलाई और अब देखिए सितंबर आते आते ये चेहरे कॉमन है, क्योंकि इसमें से 8 जो हैं, मतलब लगभग 80% पार्टी, गोवा की सारी पार्टी जो है वो बीजेपी में शामिल हो गई है। यहां कसम दिलाई जनवरी में और सितंबर आते आते पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने भी पार्टी छोड़ दी। सिर्फ 7 महीने बाद गोवा में कांग्रेस का घर टूट गया। गोवा में कांग्रेस के 11 विधायकों में से 8 विधायकों ने कांग्रेस से हाथ छुड़ाकर बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि गोवा में कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों ने ऐसे वक्त पर यह फैसला लिया जब राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। यहां भारत जोड़ो, यहां कांग्रेस छोड़ो। ये भी 2 तस्वीरें देख लीजिए, पूरी खबर आपको समझ में आ जाएगी। यहां भारत जोड़ो चल रहा है, यहां कांग्रेस छोड़ो चल रहा है। यहां पर मुख्यमंत्री जो है कि गोवा कांग्रेस छोड़, वैसे तो आजाद साहब से ही हो गई थी। जब यात्रा की शुरुआत हुई तो आजाद साहब ने पार्टी छोड़ी थी, इसलिए सवाल उठ रहे कि 150 दिन बाद कितने होंगे। और भारत छोड़ो की शुरुआत से पहले गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी, कश्मीर के कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अब गोवा में कांग्रेस के पास मतलब 11 में से 8 चले गए हैं, विलय हो गया है। कहानी वहां पर गोवा में अब खत्म हो गई है। कांग्रेस छोड़ने वालों में गोवा के, अच्छा ये चेहरे, ये फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए, चेहरे नाम पढ़ लीजिए। ये देखिए, सबके नाम हमने लिखे हैं। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माइकल लोबो, दलीला लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नायक, संकल्प आमोनकर, एलेक्सो और इसके अलावा रोडोल्फ फर्नांडिस, इन सब ने कसम खाई थी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने सबको कसम दिलाई थी कि पार्टी नहीं छोड़नी है। इन सबको गिरजाघर ले जाया गया, इन सबको जो है मस्जिद ले जाया गया, इन सबको मंदिर ले जाया गया, हर जगह ले जाया गया। कसम दिलाई, शपथ दिलाई, लेकिन कुछ काम नहीं आई। और ये सारे के सारे देखिए, बीच में प्रमोद सावंत बैठे मुख्यमंत्री, और ये सारे चेहरे जो है सबने, पूरी लगभग कांग्रेस पार्टी खाली हो गई है गोवा में। 11 में से 8 छोड़ गए, विलय हो गया। और कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। मतलब कांग्रेस में ऐसे नेताओं की फौज तैयार है जो कांग्रेस नेतृत्व से नाराज है और नाराजगी की वजह से पार्टी छोड़ सकते हैं। और उस नेताओं के मुताबिक पार्टी छोड़ने के पीछे जो है वो बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है। कांग्रेस कह रही है ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन कीचड़ है। जो बीजेपी चला रही है ऑपरेशन कीचड़ है, यानी कि बीजेपी के ऑपरेशन कीचड़ की वजह से कांग्रेस में भगदड़ मची, आरोप है कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी भी इसमें कूद गई और कह रही कि बीजेपी ने उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश की थी, दिल्ली और पंजाब में सफल नहीं हुआ, गोवा में सफल हो गया। कि कांग्रेस को वोट देने का क्या फायदा, कांग्रेस को वोट देंगे तो भविष्य के बीजेपी के एमएलए को ही वोट देने। डिबेट करते हैं। अलका लांबा जी है कांग्रेस पार्टी से, प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, संगीत रागी यहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत आप सबका। लेकिन सबसे पहले अलका जी, क्या हुआ, क्यों छोड़ दिया इन लोगों ने? अमन जी, पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक एक चेहरे को और एक एक नाम के साथ बेनकाब किया। इनके लिए कहना चाहूंगी, देते हैं जो भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, इंसान को क्या छोड़ेंगे। सही कहा आपने। श्री राहुल गांधी जी ने संविधान की किताब रखी थी और फिर जब शपथ दिला रहे थे ना, मिस्टर मिसेस लोबो भाजपा से आए थे, बोला ये भाजपा से आए हैं।
जो भाजपा संविधान की इज्जत और कद्र नहीं करती, उसे तार तार करती है। इसलिए बेहतर होगा हम संविधान के साथ शायद ये धर्म की इज्जत रखेंगे, सम्मान रखेंगे। धार्मिक ग्रंथों को रखा गया और दिगंबर कामत ने गीता पर हाथ रखा, मिस्टर मिसेस लोबो ने बाइबल पे हाथ रखा। कसम खाई कुछ भी हो जाएगा, हम लोगों के साथ, जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे कि वो जनता ने। बात तो पूरी होने दो। अच्छा बोलिए। लेकिन मतलब बहुत हंसी कि पार्टी में जबरदस्ती रखने के लिए कसम दिलवानी पड़ रही है कि पार्टी नहीं छोड़नी है। मतलब ये कैसे है? हाँ बोलिए प्लीज अलका जी। अलका जी नहीं, हंस लीजिए, टोक लीजिए, अब बात पूरी कर लूं। जी बिल्कुल अलका जी, जबरदस्ती कसम दिलवा के पार्टी में रोक सकते हैं? जबरदस्ती अलका जी धन्यवाद। जबरदस्ती कौन कर रहा है ये दिख रहा है। सत्ता और ताकत के दम पर ये बिक रहे हैं। पैसे का लालच वो नहीं तो सीबीआई ईडी का डर, जेल जाओगे, नहीं जाना भाजपा में आ जाओ, भाजपा में आ जाते हैं, पैसा दे दीजिए, या फिर संघर्ष नहीं करना। एक तरफ श्री राहुल गांधी जी, हाथ में तिरंगा है, राजनीतिक यात्रा होती तो कांग्रेस का झंडा होता, हाथ में तिरंगा लेकर 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं। हम चल रहे हैं या जल रहे हैं? कभी स्मृति ईरानी सिंड्रेला को सिलीसोर बाग की मालिक को आगे कर देते हैं कि राहुल गांधी जी कन्याकुमारी जाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा में निर्लज नहीं जाते। और हम जारी करते हैं तस्वीरें, वीडियो कि 7 सितंबर दोपहर 3 बजे श्री राहुल गांधी जी गए। उसके बाद कहते हैं राहुल गांधी जी की कपड़े टी शर्ट पे आ जाते हैं, उसकी कीमत बताते हैं। अरे गैस के सिलेंडर, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है इस भारत जोड़ो यात्रा का, टूट रही है लोगों की कमर महंगाई से। हम सिलेंडर के दाम पूछते हैं, ये टी शर्ट पे आ जाते हैं। बौखलाई हुई है पूरी तरह से भाजपा। अब लोकतंत्र को जहां ये जीत नहीं पाते वहां उसका चीर और हरण होता है। आपने अभी महाराष्ट्र देखा, विधायकों को खरीदा गया, कभी सूरत गुजरात, कभी गुवाहाटी असम में, और फिर उसके बाद गोवा लाकर खरीद के लोकतांत्रिक सरकार गिरा दी। यही मध्य प्रदेश में किया, जहां ये जीतेंगे नहीं वहां संविधान की हत्या करेंगे। अब मैं वापिस आ रही हूं, आपने टोक दिया था इसलिए बात बीच में रह गई। गोवा की जब ये शपथ हो रही थी धार्मिक ग्रंथों पर, लगा कि भाजपा इन्हें कभी नहीं लेगी। अगर इन्होंने धार्मिक ग्रंथों पर, गीता और कुरान पे शपथ रखकर अब लोगों की आस्था, धर्म को ठेस पहुंचाई, ये नहीं लेंगे। लेकिन इस भाजपा को ना संविधान से लेना देना है, ना धर्म से, ना धार्मिक ग्रंथों से। खरीद फरोख्त करके किसी तरह विपक्ष में कोई बच ना जाए। लेकिन इनका जो मंसूबा कामयाब नहीं हो रहा। 11 में से 8 गए, 3 अभी भी कांग्रेस में हैं, और हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता इस भारत को टूटने नहीं देंगे, ये मैं बता दूं। अलका जी उसी सवाल के फिर मैं प्रेम शुक्ला जी, एक और सवाल मेरे रहा हूं। अलका जी, ये आपको नहीं हास्यास्पद या बड़ा ही फेलियर नहीं लगता कि कसमें दिलवाकर पार्टी में रोकना पड़ रहा है कि कसम खाओ पार्टी छोड़कर नहीं जाओगे? अलका जी अगर संविधान और धार्मिक, ये नॉर्मल है क्या? अब एक बार पूरी बात करने दीजिएगा। जी हास्यप्रद है तो शर्मसार है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश शपथ बंद कर दीजिए ना। अगर संविधान पे हाथ रखकर शपथ लेनी है और धार्मिक ग्रंथों पर क्यों ले रहे हैं? वो अलग है। नहीं वो तो आप जब आप विधायक बनते हैं तो आप शपथ लेते हैं, एमपी। पार्टी में रहने की शपथ, लॉयल्टी की शपथ ना कि आप अपने सदस्य, परिवार के सदस्यों को शपथ दिला रहे हैं कि अपना परिवार छोड़कर मत जाना, कसम खाओ मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ये वो वाली शपथ है ना। आप अब कैसे तय करेंगे? शपथ तो हमने दिलाई थी ना। नहीं हमने दिलाई थी। ट्विटर हैंडल मैंने देखा है उनका, जनवरी का, उन्होंने लिखा है कि लॉयल्टी की शपथ है ये। अलका जी आपने नहीं चेक किया, मैं पूरी रिसर्च के साथ आया हूं। जनवरी में गोवा कांग्रेस ने, अरे यार आप टीवी चला रहे हैं, मैं तो वहां जमीन पर थी, शपथ पर थी, बिल्कुल ओथ ऑफ लॉयल्टी, वफादारी मतदाताओं के प्रति। मतदाता भाजपा के खिलाफ वोट दे रहा था और ये 11 लोग भाजपा को हराने के लिए वोट पाकर हासिल करके विधायक बने। आज उन्होंने, उनके वोट के साथ धोखा हुआ है। उनको है कि धोखा, वहां पर ये जनता के साथ धोखा है और भाजपा ने ठान ली है। ठीक, भाजपा, अलका जी आप वहां पर थी, लेकिन आप ये मेरे से बेहतर जानती होंगी, 2017 चुनावों में 17 विधायक जीते थे, 17 में से 15 छोड़कर चले गए थे। एक मिनट मुझे पूरा बोलने दीजिए अलका जी। इतिहास में जाएंगे तो मैं कसम क्यों दिलवाई थी, मैं वो याद दिला रहा हूं आपको। अलका जी सुन लीजिए एक मिनट, नहीं मेरे दर्शक भी समझे, मेरे दर्शक भी समझे हुआ क्या था। हर्षवर्धन त्रिपाठी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो समझ गए हैं। अलका जी, अलका जी चलिए आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। अगर आप नहीं आप बहस कर रहे हैं, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब सवाल मैं बता रहा हूं। सुनिए अब हुआ ये था, दूसरे प्रवक्ताओं, मैं आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहा हूं, लेकिन अलका जी तथ्य बताना जरूरी है। हुआ ये था, जितने भी दर्शक देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं, 2017 में, अब मुझे अलका जी एक बार बोलने दीजिए, 2017 विधानसभा चुनावों में 17 में से 15 पार्टी छोड़कर चले गए, 17 में से 15। फिर 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, फिर लगा कि यह भी ना छोड़ दे, इसलिए ओथ ऑफ लॉयल्टी दिलाई गई
कि कसम खाओ पार्टी नहीं छोड़ोगे, उसके बावजूद पार्टी छोड़ी। पूरी खबर ये है, एंड ओथ ऑफ लॉयल्टी अलका जी वहां पर थी, वो जानती है। बहरहाल प्रेम शुक्ला ऑपरेशन कीचड़ चला ना मेरा जवाब तो लीजिए अमन जी, ऑपरेशन ये क्या कीचड़ तरीका हुआ? ना ये क्या तरीका? नहीं आ रहा हूं अलका जी आप आपने 5 मिनट बोला, सवाल करके आप मैंने आपसे सवाल पूछा ही नहीं, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा की बात की है। आप 2017 पे जवाब ले लीजिए। मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, घूम कर आऊंगा दोबारा लूंगा। प्रेम शुक्ला गोवा में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, 17 में से 15 छोड़ गए थे। मोदी शाह सरकार बना गए थे, उसके बावजूद भी गोवा में इनके कहने पर इनको बहुमत नहीं मिला, लोगों ने इन्हें नकार दिया मोदी शाह की जोड़ी को 2017 में, और इन्होंने वहीं से खरीद फरोख्त का लोकतंत्र को तार-तार करने का जो खेल शुरू किया। ठीक है, अच्छी बात है। अब प्रेम शुक्ला बोलेंगे। प्रेम शुक्ला, ऑपरेशन कीचड़ चला रखा भाई आप लोगों ने, कीमत कौन ऑपरेशन दे रहा है? कीमत कौन दे रहा है? बोली लगाते हैं, बिक गए, लेकिन खरीद कौन रहा है? खरीद कौन रहा है? खरीद कौन रहा से रहा है? वो बिका हुआ है अलग बात है, लेकिन खरीद क्यों रहे हैं भाई आप लोग? ऑपरेशन कीचड़ चला रखा है आप लोगों ने। प्रेम शुक्ला, देखिए कीचड़ तो वह स्थान था जहां से मुक्त होकर 8 विधायक राष्ट्रीय विचार दर्शन की धारा को स्वीकार रहे हैं, और उसके लिए कांग्रेस ने जो जबरन असंवैधानिक शपथ दिलाई थी, वह शपथ भी उनका पथ नहीं रोक पाई, क्योंकि कांग्रेस का संकट है। धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे, ये आईना भी साफ नहीं करते, आईने तोड़ते चलते हैं। आपने इनको आईना दिखाया तो ये आईना तोड़ देंगे, और आईना तोड़कर ये दूसरों को घोंप न दें, बस इतनी ही इनसे बचने की आवश्यकता है। जिस तरह की बौखलाहट श्रीमान राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों और उनके प्रवक्ताओं को होती है, वह सर्वविदित है। आपकी स्थिति है, आप कह रहे हैं कि 8 लोग जो हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का अनुसरण क्यों करते हैं कांग्रेस के लोग? 17 में से 15 क्यों चले आते हैं? 11 में से 8 क्यों चले आते हैं? और वो फिर उनको जनता विजयी क्यों घोषित करती है? बताइए ना क्यों चले आते हैं? क्योंकि जनता का विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी से सबूत मांगा जा रहा था, आप लोग सबूत मांग रहे थे, भाई सबूत दो। ये तो आपने खुद ही सबूत दे दिया। देखिए 8 के 8 आ गए। वो आप सबूत मांग रहे थे, आपने रिजल्ट दे दिया। क्या सबूत? ये रिजल्ट दे दिया ना, 11 में से 8 आ तो गए। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो, नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए लोकतंत्र में, यह प्रतिबंधित कर दिया जाए कि आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वयं स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के कीचड़ में कंठ स्नान कर रहे हैं, क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं, क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी समग्र हिंदुत्व को गरियाने पर आमादा हैं, क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी को उनके साथी सीपीएम के लोग भी ये पूछ रहे हैं केरल में क्यों घूम रहे हो राहुल बाबू, नफरत में तोड़ रहे हैं। इसीलिए श्री राहुल गांधी जी तिरंगा हाथ में लेकर हिंदू मुस्लिम ईसाई को एक कर रहे बात की है। आगे इतनी बौखलाहट, इतना रक्तचाप का बढ़ना, उस धर्म के प्रति इतना नफरत और जहर भर दिया है कि हमारे जैसा हिंदू भी इस देश में मात्र इन संघियों की वजह से नफरत जो है सतत आप जो है जिस तरह से अपनी नफरत को उगलते रहते हैं, इतना नफरत आपके भारत तोड़ो को हम कामयाब समाज के हित में बौखलाहट साफ दिख रही है। चलिए अब मैं कुलदीप जी के पास जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी से श्री राहुल गांधी जी चचा ने तोड़ा था, भारत सब जानते हैं। अब उधर इतने वो बच्चा तोड़ने पर आमादा है, भी लोग जानते हैं। अलका जी आप बीच में क्यों बोले? प्रेम शुक्ला आपके बीच में नहीं बोले थे, एक करके बोलेंगे, ऑडियो क्लियर रहेगा। राहुल गांधी से लोगों को यही अपेक्षा है। चलिए ठीक, अब कुलदीप जी के पास जा रहा हूँ। कुलदीप जी आपको भी मौका मिल गया। आप लोगों ने कहा है कि भाई कांग्रेस को वोट क्या देना, कांग्रेस को वोट दोगे मतलब भविष्य के बीजेपी एमएलए को वोट दे रहे हो। और आपने कहा पंजाब और दिल्ली में सफल नहीं हुआ, गोवा में सफल हो गया। कुलदीप जी देखिए अमन भाई, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में ऑपरेशन लोटस चला रही है, और पूरे देश भर में ऑपरेशन लोटस चला के जनता की चुनी हुई सरकारों को तोड़ा जा रहा है, एमएलए को खरीदा जा रहा है, उन पे ईडी सीबीआई का प्रयोग किया जा रहा है, और उनको कैसे भी भाजपा में शामिल कराया जा रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि कांग्रेस आखिर अपने एमएलए को रोक क्यों नहीं पा रही है? कांग्रेस के एमएलए आखिर जाके भाजपा में क्यों शामिल हो जाते हैं? दिल्ली का तो एक एमएलए नहीं तोड़ पाई भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी तो एक नहीं तोड़ पाई, अब पंजाब में भी कोशिश करी, वहां भी एक भी नहीं तोड़ पाएंगे, दिल्ली में कोशिश करी, वहां भी नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन कांग्रेस अपने एमएलए को नहीं बचा पा रही है।
पहली बात है। दूसरी बात यह कि आज पूरे इंडिया के अंदर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के सामने एकमात्र विकल्प है इस देश के सामने। आज अगर विपक्ष की भूमिका इस देश में कोई निभा रहा है तो वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी निभा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, इस बात में कोई दोहराई नहीं। आज देश के लोगों को पता है कि कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़